कौन नेता कितना अमीर, आप हमें वोट दीजिए, हम आपका विकास करेंगे, ये वादा है हमारा। लेकिन 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 देवियों सज्जनों, आपके नेताजी सत्ता पर बैठते ही वादा खिलाफी करने से नहीं चूकते हैं। कुर्सी हासिल करने के लिए झूठ का सहारा लेना उनकी आदत में शुमार होता है और 5 साल जनता के पैसे पर ऐश करना ही इनका मोटिव होता है। इन नेताओं की प्रॉपर्टी को देखकर एक बात तो साफ है, भले ही देश का विकास हुआ हो या ना हुआ हो, पर इनका विकास जरूर हुआ है। ऐसे में लोगों को यह कहने में शर्म नहीं आती है कि राजनीति में बहुत पैसा है और नेताओं की प्रॉपर्टी लगातार बढ़ती जा रही है, चाहे वो व्हाइट मनी हो या फिर ब्लैक मनी। कमाई के मामले में ये नेता बड़े बड़े धन्ना सेठों को पीछे छोड़ने का हुनर रखते हैं। अगर आप इनकी राजनीतिक करियर को उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि चुनाव जीतने के बाद कितनी तेजी से इनकी संपत्ति में इजाफा हुआ है। हालांकि कुछ राजनेता ऐसे भी हैं जो जनता के सामने ईमानदारी का चोला ओढ़े रहते हैं, लेकिन अंदर अंदर वो राजनीति की आड़ में अपनी जेबें भरने में लगे रहते हैं। और इन नेताओं की कलाई ईडी और सीबीआई तो खोल ही रही है। भारतीय राजनीति के इतिहास पर अगर आप गौर करेंगे तो कुछ नेता ऐसे भी आपको मिलेंगे जो सिर्फ जनता की सेवा के लिए याद किए जाते हैं। उनके पास संपत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं था। उनमें लाल बहादुर शास्त्री और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता ईमानदारी की बड़ी मिसाल हैं। लेकिन आज के दौर में शायद ही ईमानदार नेता मिल पाए। देश में अगले कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने वाला है और इसके लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। बीजेपी से लेकर कांग्रेस के पास ऐसे कुछ उम्मीदवार हैं जो अमीरी के मामले में सबसे आगे हैं। इतना ही नहीं, साल 2019 में लोकसभा चुनाव जीतने वाले सांसदों की बात करें तो उनमें से कई सांसद करोड़पति हैं। अलग अलग राज्यों से आने वाले सांसद चुनाव जीतने के बाद सिर्फ और सिर्फ अमीर ही हुए हैं। तो आइए जानते हैं कितने अमीर हैं साल 2024 लोकसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार। देश की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस, जो भले ही अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही हो, लेकिन कुछ मामलों में यह बीजेपी से काफी आगे नजर आती है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि कांग्रेस पार्टी के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे तक नहीं है। इस बात का खुलासा अक्सर उनके लीडर्स के द्वारा समय समय पर किया जाता रहा है। वहीं इलेक्शन आते ही उनके कई नेताओं ने अपना हाथ खींच लिया है और बीजेपी की गोद में जा बैठे हैं। लेकिन इसके बावजूद उनके कई सांसद काफी अमीर हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ को कौन नहीं जानता, जिन्होंने हाल में ही बगावत कर दी थी और अपने हाथों में कमल का फूल लेने के लिए उत्साहित थे। लेकिन समय रहते कांग्रेस ने उन्हें मना लिया, जो कि पार्टी के लिए काफी अच्छा भी था, क्योंकि कमलनाथ कांग्रेस पार्टी की मध्य प्रदेश के बैकबोन माने जाते हैं। 2 दर्जन कंपनियों के मालिक और अरबपति कमलनाथ को इंदिरा गांधी जी ने छिंदवाड़ा सीट से सांसद पद पर इलेक्शन लड़ने के लिए भेजा था। इस तरह उन्होंने अपने पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत करी। उनकी अमीरी का अंदाजा सिर्फ उनके महंगे बंगले से लगाया जा सकता है। उन्होंने साल 2005 में दिल्ली की फ्रेंड्स कॉलोनी में एक बंगला खरीदा था, जिसकी कीमत मानी जाती है 125 करोड़ रुपए। राजधानी के पंचशिला पार्क में भी उनका एक बंगला है, जिसकी कीमत है 14 करोड़ रुपए। इसके अलावा उनका एक बंगला उनके कार्यक्षेत्र छिंदवाड़ा में भी है, जिसकी कीमत लगभग 1.5 करोड़ रुपए है, जिसे उन्होंने साल 1990 में खरीद कर बनाया था। और यही नहीं, साल 2014 में उनके द्वारा लोकसभा सीट के चुनाव के समय भरे प्रत्याशी के ब्यौरे में 206 करोड़ 90 लाख 80 हजार 434 रुपए की संपत्ति के होने का ब्यौरा दिया था। यानी इतने आलीशान जीवन को छोड़कर कमलनाथ ने जनसेवा के लिए राजनीति को चुना। इसके साथ ही उनका परिवार 23 कंपनियों का मालिक है और अब उनके बेटे नकुल नाथ अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं और बिजनेस के साथ साथ राजनीति की दुनिया में भी अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी ADR की रिपोर्ट की माने तो देश के सबसे अमीर सांसदों की लिस्ट में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ जी आते हैं। कांग्रेस सांसद नकुल नाथ, जिन्होंने मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट से चुनाव जीता था, उन्होंने 660 करोड़ रुपए की संपत्ति बताई थी। ये एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं और इन्होंने इस बार अपने चुनावी हलफनामे में 700 करोड़ रुपए की संपत्ति घोषित की है। कांग्रेस के पास भी अमीर नेताओं की कोई कमी नहीं है। कमलनाथ के परिवार के बाद कांग्रेस में एक और राजनीतिक घराने की बात करें तो उनके पास भी खूब सारी दौलत है
उनकी दौलत का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले चुनाव में उनकी कितनी संपत्ति थी और इस बार के चुनाव में उन्होंने अपनी कितनी संपत्ति घोषित करी है। और इस बार के चुनाव में उनकी संपत्ति में 75 यानी 75% की वृद्धि हो गई है। एक भाई सांसद है तो दूसरा भाई कर्नाटक का सबसे पावरफुल पॉलिटिशियन। हम जिस राजनीतिक घराने की बात कर रहे हैं उसने दम तोड़ चुकी कांग्रेस को फिर से कर्नाटक में जिंदा कर दिया था और पार्टी फिर से सत्ता में लौटी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डीके शिव कुमार की, जिन्होंने कड़ी मेहनत के साथ साथ कर्नाटक में पार्टी को फिर से खड़ा किया और सत्ता में वापसी दिलाई। डीके शिव कुमार के साथ साथ उनके भाई कांग्रेस से सांसद हैं डीके सुरेश, और इन दोनों के बारे में कहा जाता है कि इनके पास बेशुमार दौलत है। इतना ही नहीं, दोनों की अमीरी के चर्चे काफी दूर तक हैं। पहले बात करते हैं डीके शिव कुमार की। कांग्रेस पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरों के तौर पर इन्हें देखा जाता है और इसी वजह से किसी भी राज्य में सरकार जाने का खतरा रहता है तो कांग्रेस सबसे पहले शिव कुमार जी को याद करती है और उनकी मदद से विधायकों को टूटने से बचाती है। अगर उनकी संपत्ति की बात की जाए तो डीके शिव कुमार 1413 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ भारत के सबसे अमीर विधायक के तौर पर अपनी अलग पहचान रखते हैं। अचल संपत्ति के मामले में शिव कुमार की संपत्ति 1413 करोड़ रुपए है। शिव कुमार ने 2023 के चुनावी हलफनामे में अपनी संपत्ति को लेकर के काफी खुलासे किए। उन्होंने बताया कि उनके पास एक गाड़ी टोयोटा क्वालिस है। इसके अलावा उनके पास 2 किलो सोना और 12 किलो चांदी के साथ रोलेक्स और हबलोत की सबसे महंगी 2 कलाई घड़ियां हैं। उनके पास कुल 273 करोड़ रुपए की चल संपत्ति भी है। दैनिक भास्कर में पब्लिश एक रिपोर्ट में अपनी संपत्ति के बारे में पूछे जाने पर डीके शिव कुमार ने कहा था, मैं सबसे अमीर नहीं हूं लेकिन गरीब भी नहीं हूं। ये ऐसी संपत्तियां हैं जो मैंने लंबी अवधि में हासिल की हैं, जो कि साल 2018 में 840 करोड़ रुपए की थी, जबकि आज ये संपत्ति बढ़कर हो चुकी है 1413 करोड़ रुपए। वहीं उनके भाई डीके सुरेश, जो कि कांग्रेस से सांसद हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की तरफ से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। बेंगलुरु ग्रामीण में कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने अपनी संपत्ति का मूल्य 593 करोड़ रुपए बताया है। इस तरह पिछले चुनाव के मुकाबले इसमें 75% की वृद्धि हुई है। पिछले चुनाव में यानी साल 2019 के आम चुनाव से पहले ये 339 करोड़ रुपए की थी। कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार डीके सुरेश 3 बार के सांसद जो बेंगलुरु ग्रामीण से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पास बैंकों में जमा राशि के रूप में 16.61 करोड़ रुपए हैं। देखिए, ये नंबर इतने ज्यादा हैं कि हम और आप सिर्फ सोच सकते हैं, इसको काउंट नहीं कर सकते। कहते हैं राजनीति में आने के बाद नेताओं की आमदनी में भी इजाफा होता रहता है। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसको लेकर समय समय पर बहुत बातें होती हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि चुनाव जीतने के बाद उनकी संपत्ति बढ़ती नहीं है। लोकसभा चुनाव सर पर है और इससे पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने अपनी रिपोर्ट सामने लाई है और इसमें बताया है कि वर्तमान लोकसभा के शीर्ष 10 सबसे अमीर सांसदों की लिस्ट। इस लिस्ट में 4 नाम आंध्र प्रदेश से हैं। वाईएसआर कांग्रेस के नरसापुरम के सांसद रघुराम कृष्ण राजू अमीरी के मामले में कई सांसदों को पीछे छोड़ते नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम से एम फार्मा करने वाले रघुराम कृष्णम राजू को दल बदलने का काफी शौक रहा है। साल 2014 में वाईएसआरसीपी से लोकसभा का टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर पाला बदल लिया और बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके बाद साल 2018 में बीजेपी छोड़कर टीडीपी में शामिल हो गए, लेकिन फिर साल 2019 आया जहां इन्हें अपनी पुरानी पार्टी की याद आ गई और वाईएसआरसीपी में वापसी करी और वहीं पर नरसापुरम लोकसभा क्षेत्र से वाईएसआरसीपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और टीडीपी के वेटुकुरी वेंकट शिवारामा राजू के खिलाफ 31,909 मतों के साथ बहुमत हासिल किया। इस दौरान उन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर काफी खुलासे किए कि उनके पास 325 करोड़ रुपए की संपत्ति है और इस तरह इनका नाम आता है अमीर सांसदों की लिस्ट में टॉप 5 में। अमीर सांसदों की लिस्ट में अगले नंबर पर आते हैं जयदेव गल्ला। सोशल मीडिया पर इन्हें जय गल्ला के नाम से काफी पॉपुलैरिटी मिली। उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र से पढ़ाई की और राजनीति में उनका करियर काफी अच्छा रहा है। अमीर सांसदों की सूची में 5वें नंबर पर तेलुगु देशम पार्टी के नेता जयदेव गल्ला थे, जिन्होंने आंध्र प्रदेश की गुंटूर सीट से कड़े मुकाबले में जीत हासिल की थी।
उनके पास साल 2019 लोकसभा चुनाव के समय 305 करोड़ रुपए की संपत्ति हुआ करती थी। गल्ला देश के मशहूर उद्योगपति हैं और अमरा राजा बैटरीज कंपनी के मालिक भी, और शायद इसी कारण इनकी संपत्ति में सिर्फ और सिर्फ इजाफा हो रहा है। अमीर सांसदों की लिस्ट में अगला नंबर आता है नेल्लौर के सांसद अदला प्रभाकर रेड्डी का। संपत्ति के मामले में ये किसी भी नॉर्मल अमीर सांसद को बड़ी टक्कर दे सकते हैं। अदला प्रभाकर रेड्डी साल 2019 के भारतीय आम चुनाव में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के नेल्लौर से सांसद थे और उनकी कुल संपत्ति थी 221 करोड़ रुपए। उनका राजनीतिक करियर 1999 में शुरू हुआ, जब वो अल्लूर के विधायक थे और मंत्री के तौर पर उन्होंने जनता की सेवा करी। इसके बाद साल 2004 और साल 2009 में विधायक के तौर पर काम कर चुके हैं और मौजूदा समय में नेल्लौर लोकसभा सीट से सांसद हैं। अमीर सांसदों की लिस्ट में इनका नंबर है 7वां। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। मशहूर फिल्म निर्माता एमटी सत्यनारायण, जो कि वाइजैक के सांसद हैं, उनकी कुल संपत्ति है 203 करोड़ रुपए, जो कि एमवीवी सिनेमा फिल्म निर्माण कंपनी के मालिक भी हैं। विशाखापट्टनम निर्वाचन क्षेत्र से वाईएसआर सांसद के तौर पे जनता की सेवा कर रहे हैं। 203 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ 10वें सबसे अमीर सांसद हैं। इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको बताएंगे एक और राजनेता की संपत्ति के बारे में।